हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 27 जनवरी की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे 21 डेज जनवरी वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो सुबह का सारा बेसिक काम काज निपटा कर, नहा धोकर, पूजा पाठ कर मैं आ गई हूँ किचन में, और आते ही सबसे पहले मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और मेथी की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से। जनरली आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि झटपट सब बन जाता है और मतलब उसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है, घुला मिला सा सब्जी रहता है, तो अच्छा लगता है हम सबको टेस्ट, हमारे मतलब फैमिली में। लेकिन जब मेथी आलू की सब्जी बनाती हूँ ना मैं, तो इस तरह से कढ़ाई में बनाइएगा ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सोची कि चलो आज इसी प्रोसेस से बनाऊंगी, तो थोड़ा बहुत आप लोग को रेसिपी भी दिखा दूंगी और शेयर भी कर लूंगी। तो सिंपल सा कढ़ाई में आप लोग देखे होंगे, सरसों का तेल डाली थी, जीरा का फोरन डाली थी, थोड़ा सा हींग डाली थी, लहसुन और मिर्च डाली थी, हरा मिर्च, और उसके बाद थोड़ा देर से सौते करके फिर आलू डाल के थोड़ी देर भूनी हूँ। उसके बाद जो भी सब्जी मसाले मैं सब्जियों में डालती हूँ, ड्राई मसाले, वो सारे मसाले को मैं थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में डाली हूँ। उसके बाद मेथी का साग को काट के धोकर मैं रखी थी, उसे डाल दी हूँ, अच्छे से चलाई हूँ और नमक डाल के ढक दी हूँ। और ये सब्जी ना, जितना देर में साग पकने में टाइम लगता है उतनी देर में आलू भी पक जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसे तो देखिए इसकी सूखी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मतलब रोटी के साथ खाने में दिक्कत होता है। हमारे घर में सबको ना थोड़ी सी सूखी सब्जी कम ही पसंद है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। लेकिन अगर आप बिना पानी के भी बनाइएगा ना इस सब्जी को, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत टेस्टी लगती है। अगर टाइम की बात करूँ तो इस टाइम पे घड़ी में ना 9 सवा 9 के बीच में हो रहा होगा। और अगर अपने मील्स की बात करूँ, अपने स्नैक्स की बात करूँ, तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं ली हूँ। जनरली आप लोग को मैं बताई हूँ कि 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं अपना पहला स्नैक्स ले लेती हूँ, कोई भी एक फ्रूट्स ले लेती हूँ या ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। लेकिन अभी तक मैं कुछ भी नहीं ली हूँ, और अभी सिर्फ और सिर्फ नहाने जाने के पहले मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जो कि जीरा और धनिया का पानी है। एक्चुअली में जैसा कि मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को शेयर की थी कि कल मैं गई थी किटी में, तो वहाँ पर बाहर भले ही बहुत मिनिमम चीज़ हमने ऑर्डर किया है, लेकिन है तो बाहर का ही चीज़ था। ऐसा तो नहीं है कि वो घर के बनाया हुआ है, चाहे वो सूप ही क्यों ना हो, चाहे वो पनीर टिक्का ही क्यों ना हो। रेस्टोरेंट वाले क्या डालते हैं क्या नहीं हमने देखा तो नहीं है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा आज फर्स्ट हाफ मतलब अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी फर्स्ट मील में ना आज कुछ भी हैवी नहीं लेना वाली हूँ, बहुत ही लाइट और बहुत ही मतलब फाइबर रिच फूड रखना चाहती हूँ, ताकि जो भी कल मैं रात में खाई हूँ, मतलब शाम का ही समय था, तो जो भी मैं वो सब खाई हूँ ना, वो सारे मेरे बॉडी में एडजस्ट हो जाए, मतलब उसका कुछ हार्म ना हो मेरे बॉडी में। तो इसीलिए मैं अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीमेट डाइट मेरा चल रहा था, जिसका आज लास्ट डे है। तो 2 मील्स में मेरा एक 11 से 12 बजे होता है हैवी मील पूरा। मैं रोटी चावल सब्जी जो भी बनता है वो सब खाती हूँ, और सेकंड में फिर कुछ मतलब लास्ट जैसे ब्रेकफास्ट का जो मैं बनाती हूँ ना, पोहा उपमा जो पहले मैं बनाती थी, वो सब मैं 4 से 5 के बीच में खाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मैं चेंज की हूँ, वही मैं बताई उसी वजह से कि कल हम किटी में गए थे, तो थोड़ा सा उससे बैलेंस करना है। तो अभी उतना भी भूख भी नहीं था, नीड भी नहीं था, और मतलब मुझे चाहिए था ना कि आज थोड़ी मैं फर्स्ट हाफ अपनी बॉडी को थोड़ा सा हील करूँ, थोड़ा सा पेट को आराम दूँ। तो इसलिए मैं ये सब्जी बनाने के बाद ना अपना जो डिटॉक्स जूस बना रही हूँ, जिसमें मैं ली हूँ ABC जूस। आज मैं अपने लिए ABC जूस बनाऊंगी। हस्बैंड जी घर पर ही थे और उन्हें थोड़ा लेट से निकलना था, मतलब 11 सवा 11 बजे के बाद ही निकलना था। तो जब वो मुझे जूस बनाते हुए देखे तो बोले कि मैं भी यही वाला पी लूँगा 1 गिलास। और टिफ़िन में वो रोटी और सब्जी ले गए थे, मतलब आलू मेथी की सब्जी और रोटी टिफ़िन में मैं उनको बना के दी थी। एक्चुअली में हुआ क्यों था, क्यों वो लेट गए थे, वो भी बता देती हूँ। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि टीवी हमारे यहाँ आया है, तो हमारे यहाँ वाईफाई कनेक्शन नहीं था। इससे पहले हमारे यहाँ टाटा स्काई का DTH कनेक्शन था। तो हम अभी चूँकि स्मार्ट टीवी है तो वाईफाई लगाना है, तो वो सुबह सुबह ही बंदा फ़ोन कर दिया, मतलब 8:30 बजे के करीब ही फ़ोन कर दिया कि 9 साढ़े 9 बजे आएंगे प्रोसेस के लिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा रुक जाता हूँ, वो सब प्रोसेस करने के बाद ही जाऊँगा। वैसे भी उन्हें कुछ अर्जेंट काम नहीं था, तो वो 11 साढ़े 11 बजे निकलने वाले थे। तो जब मेरा टाइमिंग हुआ, एक्चुअली में आज मैं टाइमिंग से थोड़ा 10-15 मिनट पहले ही अपना ये डिटॉक्स वाला जो जूस है ना मैं ले ली थी। तो जनरली मैं बहुत बार इसकी रेसिपी बताई हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ जो लोग नए होंगे उनके लिए। एक मैं बीटरूट ली थी, एक ली थी कैरेट और एक ही एप्पल ली हूँ, और थोड़े बड़े साइज के थे तीनों, और वो ये 2 लोगों के लिए बन रहा है, मतलब 1 गिलास मैं पीऊंगी और 1 गिलास मेरे हस्बैंड जी पियेंगे।
और ये मेरा फर्स्ट मील होगा। इसके पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं ली हूँ, बनाना भी नहीं ली हूँ, कुछ भी नहीं ली हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड जो स्प्राउट्स खाए थे उनका फर्स्ट मील नहीं है, वो स्प्राउट्स वगैरह खा लिए थे। वो बोल रहे थे कि मुझे भी रोटी खाने का मन नहीं है तो मेरे लिए भी यही जूस दे देना, तो इसलिए मैं 2 ग्लास तैयार कर दी हूँ। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं दूंगी राधिका जी के क्वेरी का आंसर। कल के ब्लॉग में राधिका जी का कमेंट आया था कि उनकी तबीयत 2 दिनों से ठीक नहीं लग रही है। दिन भर वो ठीक रहती हैं, घर का सारा काम करती हैं, लेकिन शाम होने के बाद उनकी एनर्जी लो हो जाती है और उन्हें बहुत थकान थकान सा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में उन्हें जानकारी चाहिए मुझसे। तो सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया, जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ना बिलीव करके मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बार बार आप लोग से बोली हूँ कि ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। मैं जो कुछ भी बातें करती हूँ या बताती हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताती हूँ और कुछ नहीं। उसके बावजूद भी आप लोग इतने विश्वास के साथ मुझसे पूछते हैं ना कोई चीज, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो राधिका जी, जो भी आपकी क्वेरी है ना, इवनिंग होने के बाद मतलब शाम होने के बाद आपको थकान हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, उससे मुझे 3-4 पॉसिबल रीजन समझ आ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा कहाँ कमी हो रही है, उन चीजों को ठीक कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। हो सकता है ये चीजें अपने आप फिर ठीक भी हो जाए। तो पहला जो मुझे लग रहा है वो आपके डाइट और वर्कआउट को लेके है, क्योंकि हम डाइट वेट लॉस रूटीन में है, तो मैं उसी पे बात करूंगी। पहला, हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा डाइट कर रही होंगी, जितना कैलोरी आपकी बॉडी को नीड है उससे आप कम कैलोरी ले रही होंगी, या फिर आपका वर्कआउट जरूरत से ज्यादा हो रहा होगा, आपकी बॉडी में थकान का यही कारण है। अगर है ऐसी बात तो थोड़ा सा उसे बैलेंस कीजिएगा। यहाँ पे मैं जैसे जूस लेके बैठी थी ना, वैसे ही वो एयरटेल वाले जो भैया है ना, वाईफाई वाले, वो आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड जी को जाना पड़ा था, तो इसलिए मैं हंस रही थी कि मतलब तब से हम लोग वेट कर रहे हैं, 9:30 बजे से ही आने वाले थे और अभी ना करीब 11 बजने 5-10 मिनट बाकी होगा तब वो आए। तो हस्बैंड जी आए, जल्दी से अपना जूस पी के और जल्दी से फिर उनके पास चले गए, मतलब जो क्वेरी के लिए सब आए थे। तो चलिए बात को कंटिन्यू करते हैं। तो राधिका जी, पहला ये कारण हो सकता है, थोड़ा डाइट और वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, कहाँ कमी हो रही है। दूसरा, वाटर इनटेक आपका सही है कि नहीं, स्लीप आप सही से ले रही है कि नहीं, मतलब नींद पूरी हो रही है कि नहीं। और चौथा, स्ट्रेस लेवल कैसा है। हालांकि स्ट्रेस मेंटेन करना हम हाउस वाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस में हमें मतलब थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा सभी चीज़ों के साथ, स्ट्रेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से भी ना शाम होते होते ना लगता है कि मन ऊब गया, अब बस खत्म हो जाए दिन, वैसा फीलिंग आता है। तो थोड़ा सा उसे भी देखिए कि कहाँ है स्ट्रेस। अगर इन सब चीज़ों के कोई इशू नहीं है, मतलब डाइट भी प्रॉपर ले रही है, आपकी नींद भी बहुत अच्छी हो रही है, पानी इंटेक भी अच्छा है, सब कुछ बैलेंस है, वर्कआउट वगैरह बैलेंस है, स्ट्रेस भी आपका नॉर्मल ही है, और उसके बावजूद भी अगर इस चीज़ की कमी है, जो कि आप बता रही हैं कि बहुत एनर्जी लो है, तबीयत खराब सी लग रही है, तो फिर मैं तो यही कहूँगी, अगर आपका एज 40 प्लस है, 40 के बाद है, तो हम लेडीज़ में ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं 40 के बाद। तो आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए। कौन सी टेस्ट करवानी है वो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो भी क्लिप में चल रहा है उसके बारे में बता देती हूँ। मैं अपना सेकंड मील यहाँ बना रही हूँ। इस टाइम पे घड़ी पे 3 बज रहे होंगे, मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम भी में हो ही रहा होगा, बनाते बनाते इवन वो आ गई थी। तो मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, और वैसे तो मेरी टाइमिंग 4 से 5 की होती है, लेकिन चूंकि मैं केवल जूस ही पी के हूँ, मॉर्निंग में जो ABC जूस था वही मैं पी के थी, तो मुझे भूख तेज सी लग रही थी, तो मैं आधा घंटा पहले ही आज अपना सेकंड मील ले ली हूँ। और साथ में बगल में ना आलू मेथी की जो सब्जी सुबह बनी हुई थी उसी को मैं गर्म कर रही हूँ। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं नहीं बताऊंगी, बस वीडियो में चल रहा है। 40 प्लस के बाद हम लेडीज को अगर कुछ इश्यूज ऐसी चल रही है ना हमारी बॉडी में, जो कि ठीक नहीं हो रही है, बहुत एहतियात बरतने के बाद भी, बहुत कुछ ध्यान देने के बाद भी, तो 4 टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस रहते हैं कि कुछ इश्यूज इन चारों में से ही आ जाए। तो पहला टेस्ट है आयरन का, या फिर विटामिन D का, विटामिन B12 का और थायराइड का। तो इन चारों टेस्ट को आप एक बार करवा लीजिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं चारों में से कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि इसकी मेडिसिन आप ले, सप्लीमेंट ले, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले, टेस्ट करवाने के पहले, जो मैं पहले बोली थी 4-5 चीजों का, जैसे कि अपनी डाइट का, वर्कआउट का, अपने स्लीप का, अपने वाटर इनटेक का, अपने स्ट्रेस लेवल का, उन सब चीजों को पहले ठीक कीजिए। अगर वो सब चीजें ठीक है, 2-4 दिनों में बैलेंस बनाने की सभी चीजों की कोशिश कीजिए, सभी चीज ठीक चल रही है, तो अपने आप आपकी जो शाम वाली कमजोरी है ना, ये जो एनर्जी लो वाली चीजें है ना, वो ठीक हो जाएंगी। अगर ये चीजें फिर भी नहीं ठीक होती है, या फिर और आपको लगता है कि परेशानी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप 4 टेस्ट करवा लीजिए, आयरन का,
का, विटामिन B12 का, विटामिन D का और साथ में थायराइड का। जरूर इन्हीं में से कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जनरली ना 40 प्लस के बाद ऐसी इश्यू आ ही जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जरूर इसी में से कोई प्रॉब्लम होगा, मैं बोल दी तो आपको यही प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक सेफ साइड के लिए सभी लोगों को करवा लेनी चाहिए। अगर काफी दिनों से बॉडी में कुछ इश्यूज है, वैसे इश्यूज जिसको हम जान रहे हैं कि हाँ हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, मतलब कुछ हमारे तरफ से कमी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमें लो एनर्जी फील हो रहा है, फिर भी हम बीमार से महसूस हो रहे हैं, तो थोड़ी सी टेस्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से किसी भी मतलब पैथोलॉजी में हो जाता है टेस्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो इसकी मेडिसिन सप्लीमेंट लेने से ना ये चीजें ठीक भी हो जाती है बहुत आसानी से। तो आई होप राधिका जी, आपकी जो क्वेरी थी उसे मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाई हूँ। अगर आप मेरी बातों से फुली सेटिस्फाई हैं, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी कि मैं अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से किसी को तो हेल्प कर पा रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट होती हूँ मैं, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए, बातों बातों में मेरा सेकंड मील, हालांकि सेकंड मील मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये तो फर्स्ट मेन मील हुआ, क्योंकि पहले तो मैं डिटॉक्स जूस ही ली हूँ। लेकिन हाँ, मेरी टाइमिंग वही है सेकंड मील की, तो मेरा ये सेकंड मील ही कहलाएगा, क्योंकि वो जो डिटॉक्स जूस था ना, वो अच्छा खासा पेट भर देता है 2-3 घंटा के लिए। तो चलिए, मेरा यहाँ फ्राइड राइस रेडी हो गया है, मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई है, तो उसे लंच देने के बाद मैं अपनी मील की थाली आप लोग को टाइमिंग के साथ दिखा देती हूँ। तो चलिए, अब बात कर लेती हूँ अपनी डाइट के बारे में। जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आज है मेरे 21 डेज जनवरी वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन, और ये पूरे 21 दिन मैं टीमेट डाइट पर थी, मतलब 2 मील्स अ डे डाइट पर थी। और अब है रिजल्ट की बारी। आप लोग सभी को रिजल्ट का इंतजार होगा, और मुझे भी इंतजार है, क्योंकि हाँ, भले ही मैं बोल रही हूँ पिछले 4 दिनों से कि मुझे फील हो जाता है कि मेरी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, जो कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हाँ, वेइंग स्केल पर चढ़कर दिखाना तो बनता है। तो आज आखिरी दिन, मतलब 21वें दिन, पूरे दिन अपने अच्छे से डाइट रूटीन को फॉलो करने के बाद कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर वेइंग स्केल पर मैं अपना वेट लूंगी, उसका क्लिप बनाऊंगी और उसके नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को शेयर कर दूंगी कि मेरा रिजल्ट क्या है पूरे 21 दिन के बाद का। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा नेक्स्ट चैलेंज फरवरी में क्या होने वाला है, कब से होने वाला है, सभी कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि जैसे मैं बताई थी स्टार्टिंग में ही, जब जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही बताई थी कि ये पूरा साल मेरा चैलेंज होने वाला है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, हर मंथ के अलग अलग चैलेंजेस होंगे, सीजन के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से सभी कुछ चेंज होते रहेंगे, कुछ अप एंड डाउन होंगे, डाइट में भी, वर्कआउट में भी, सब कुछ मैं चेंज करती रहूंगी। तो वो सारा चीज आप सभी से अपना ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूंगी। तो जिन्हें भी मेरे 21 डेज जनवरी वेट लॉस चैलेंज के रिजल्ट का इंतजार है, वो प्लीज कल का ब्लॉग देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैं अपना रिजल्ट रिवील करने वाली हूँ। और रिजल्ट के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि ये चैलेंज, जो टीमेट डाइट चैलेंज है ना, 2 मील्स अ डाइट चैलेंज, वो मेरे लिए कितना चैलेंजिंग था, कितना इसे कौन से लोग कर सकते हैं, किन के लिए चीज आसान है, किनको नहीं करना चाहिए, वो सभी कुछ मैं रिजल्ट वाले डे में शेयर करूंगी। अभी जो क्लिप चल रही है वो मेरी इवनिंग वॉक की है। शाम के समय जनरली मैं दिया बाती करने के बाद अपना इवनिंग वॉक करने जाती हूँ आधे घंटे की, और उसके बाद वहां से आती हूँ तो डिनर की कुछ तैयारियां करती हूँ, और 7:30 बजे के करीब मैं लेती हूँ अपनी टर्मरिक मिल्क, और उसके 1 घंटे के बाद होता है मेरे नाइट ड्रिंक का। तो करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक, जो कि होता है अजवाइन और सौंफ का पाउडर। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।